हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं और इसमें आज जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे होने वाला है। तो किसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये थोड़ा सा हम डेफिनेशन देखेंगे। तो ये इफ नॉन जीरो फंक्शन u ऑफ एक्स वाई मीन्स u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट m dx प्लस n dy हम कैसे लिख सकते हैं d टाइम्स u, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड है m dx प्लस n dy मैं कैसे लिख सकता हूँ d टाइम्स u ऐसे लिख सकता हो, उस वक्त ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकता हो। तो नेक्स्ट जो है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स। ये कैसे कंडीशन आती है इसका प्रूफ भी हम देखने वाले हैं। तो हमें टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट मालूम है। तो टोटल डिफरेंशियल में या टोटल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, du इज इक्वल टू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस डे बाई यू बाई डे बाई वाई इंटू डी वाई ऐसे होता है। तो ये जो du की वैल्यू है वो du की वैल्यू हम ये जो वैल्यू है वो कहाँ पुट करने वाले हैं, इस पार्ट में पुट करने वाले हैं राइट हैंड साइड में du के जगह। तो ये पुट करने के बाद क्या हो जाएगा m dx प्लस n dy du, ये जो लिखा है मैंने m एंड n बोथ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसा सिंपल लिखा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है m dx प्लस n dy एज इट इज है, लेकिन ये जो du की वैल्यू है वो du की वैल्यू हम ये पुट करने वाले हैं। तो ये पुट करने के बाद ये m dx प्लस n dy और यहाँ डे बाई यू बाई डे बाई एक्स डी एक्स प्लस डे बाई यू बाई डे बाई वाई इंटू डी वाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड के dx के कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं और dy के कोएफिशिएंट भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग वी गेट, यहाँ कंपेयर करने के बाद dx का कोएफिशिएंट डे बाई यू बाई डे बाई एक्स है तो यहाँ m है, और यहाँ आप देख सकते हैं dy का कोएफिशिएंट और यहाँ dy का कोएफिशिएंट। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डे बाई यू बाई डे बाई एक्स है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो ये क्या हो जाएगा डे बाई अपॉन डे बाई वाई ऑफ डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, लेकिन ये जो पार्ट है हम पार्शियल डेरिवेटिव में डे बाई टू यू अपॉन डे बाई वाई बाई डे बाई एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लिया है, तो राइट हैंड साइड का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई हो जाएगा। उसी तरह ये जो डे बाई अपॉन डे बाई एक्स ऑफ ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों मैंने फाइंड आउट किए हैं अब आपको ये समझ में आएगा। लेकिन हमें पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में ये डे बाई टू जेड अपॉन डे बाई एक्स डे बाई वाई इज इक्वल टू डे बाई टू जेड डे बाई वाई डे बाई एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स ऐसे होता है। और यही कंडीशन क्या है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। ये जो पहला पार्ट आप देख सकते हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे हम m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, लेकिन उस वक्त हम क्या करने वाले हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा टर्म है n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, लेकिन n में टर्म्स फ्री फ्रॉम x ऐसे टर्म यहाँ लेने वाले हैं। तो ये एक टाइप का ये सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा जो सॉल्यूशन है इसके रिवर्स होगा, m का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, लेकिन यहाँ टर्म्स फ्री फ्रॉम y, और n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ x क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे।
तो इसी तरह ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमने देख लिया है, डेफिनेशन और क्या है एक्चुअली कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ हम पहला 1 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैं फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन बोलता हूँ। तो ये फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब इस फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है, उसके बाद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करने के बाद एम और एन फाइंड आउट करना है। फिर एग्जैक्टनेस के लिए एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। और ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं, मैंने यहाँ इक्वल लिखा है लेकिन आते हैं या नहीं ये आपको चेक करना है। आते हैं तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट, और उसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का। इसमें एम का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन ये दोनों एम और एन में क्या है, ये एक टाइप के कंडीशंस है। वो कंडीशंस हम यहाँ इंटीग्रेशन लेते हुए यूज करने वाले हैं और ये इंटीग्रेशन लेने के बाद जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फटाफट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम एज इट इज लिखने वाले हैं। तो ये हो गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयर करेंगे। तो एम की जो वैल्यू है वो एम की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, लेकिन यहाँ डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई फाइंड आउट करना है, मीन्स डे अपॉन डे बाई वाई ऑफ एम। तो ये एम की वैल्यू आपके सामने है। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, लेकिन जब आप एक फंक्शन देखेंगे तो एक्स क्यूब कांस्टेंट रहेगा इफ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट, लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई हो जाएगा, और ये वाई है उसका डेरिवेटिव पार्शियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ एन की वैल्यू देख सकते हैं, एन की वैल्यू क्या है हम यहाँ पुट करने वाले हैं, वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, और यही डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स है, तो ये डे अपॉन डे बाई एक्स ऑफ एन हो जाएगा। लेकिन जब हम एन यहाँ लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्यूब की वैल्यू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y जो है वो क्या है, y कांस्टेंट है, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो आप ये दोनों पार्ट देख सकते हैं, ये 2xy प्लस 1 है और ये भी क्या है 2xy प्लस 1 है। तो ये जो डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स यहाँ तो हमें मिला है। तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की भी वैल्यू क्या है, सेम ही है, 2xy प्लस 1 ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट हो गया। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जनरल सॉल्यूशन का पहला कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाय टेकिंग टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू सी। लेकिन आप ये जो एम है, एम की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ये एम की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, और एन की वैल्यू भी क्या करेंगे, ये एज इट इज़ यहाँ पुट करेंगे। लेकिन ये जो करना है हमें टर्म फ्री फ्रॉम एक्स लेना है, यहाँ वाई क्यूब टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है तो लेने वाले हैं, ये टर्म फ्री फ्रॉम एक्स नहीं है तो ये डिलीट कर देंगे, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ये टर्म इग्नोर करनी पड़ेगी। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
तो देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन और कैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो है इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं पहले और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं x⁻³ है, x⁻³ का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, x⁻⁴/4 हो जाता है। तो ये जो पावर है एक से इंक्रीज हो जाएगी और वही पावर यहाँ आएगी। अब यह y² तो कांस्टेंट है। अब ये जो नेक्स्ट टर्म है x का जो इंटीग्रेशन है वो x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, x²/2 ये ऐसा इंटीग्रेशन होने वाला है। और यह y कांस्टेंट है और रिमेनिंग जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यह जो y³ है वो हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। तो ये y³ का इंटीग्रेशन जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y⁴/4 ऐसा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब और थोड़ा सा हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, ये पार्ट है तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म क्या रहेगी, x⁻⁴। यहाँ हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 तो जाएगा, लेकिन ये एक 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y⁴ हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है वो क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इतना सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, कमेंट करो आपको ये वीडियो कैसे लगे, क्या प्रॉब्लम है, आपको समझने में क्या दिक्कत आती है या इजीली आप समझ सकते हैं। जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो बेहतर रहेगा। और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करना है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के बुक ऑल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जब आपको रेफर करने हैं तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, RSN मैथ्स प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो कुछ बुक आपको चाहिए वो बुक पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व dy/dx प्लस ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, जो फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन प्रीवियस एग्जांपल में लिया था उसी तरह का फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ भी ले रहे हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखने वाले हैं। अब ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, m/dx प्लस n/dy = 0 में नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इक्वल टू और राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो पूरा पार्ट किसके साथ जाएगा, dy को मल्टीप्लाई होगा। तो लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट देते हैं और ये जो dx है वो dx क्या हो जाएगा, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये पूरे टर्म के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट में लेने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कोई भी पार्ट नहीं है, दोनों साइड में भी। तो ये हम ऐसे लिखना है। तो ये हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या कर दी है, ऐसे लिख दिया है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो निगेटिव टर्म है वो निगेटिव टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगी
तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रहेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद ये जो निगेटिव थी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है ये हम कर सकते हैं। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करने वाले हैं। आप यह देख सकते हैं यहाँ जगह कम है इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है यह लिख रहे हैं। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ करना है। तो यहाँ ये जो यम है, यम क्या है डी एक्स का कोएफिशिएंट है, तो ये यम डी एक्स का कोएफिशिएंट हम ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यम की वैल्यू या फिर ये यम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो हम कर भी रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट रहेगा इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये tan वाई है, tan वाई का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये y है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह n की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये जो n है ये पार्ट है लेकिन हम ये पार्ट यहाँ से उठाएंगे और n की जगह यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो डेरिवेटिव हो जाएगा, ये डेरिवेटिव कैसे होता है n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ देख सकते हैं tan x है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, लेकिन ये क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ सेक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 1 होने वाला है, और ये x जो है उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है, दोनों भी पार्शियल डेरिवेटिव क्या है सेम ही है। आप देख सकते हैं दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 दोनों भी जगह है। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गए हैं इक्वल। तो इसके बाद क्या हो गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम क्या करेंगे ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप यम की वैल्यू देखेंगे तो ये जो यम है यम की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे यम की वैल्यू और यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने वाले हैं। और ये जो यन है आप यहाँ यन देख सकते हैं, शायद मैंने यहाँ यन की वैल्यू यहाँ ही डायरेक्ट कर दी थी, यहाँ भी हमें यन की वैल्यू पुट करने चाहिए। तो इसी तरह ये जो यम और यन यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ यन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, लेकिन टर्म फ्री फ्रॉम x है तो ये फ्री फ्रॉम x नहीं है तो डिलीट, ये भी फ्री फ्रॉम x नहीं है तो डिलीट, ये भी क्या है इग्नोर कर देंगे। तो पूरी तरह इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0 dy हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे लेना है, तो देखते हैं क्या है इसका इंटीग्रेशन और कैसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब हम पहले क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये हमें मालूम है tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x होता है, तो ये जो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वो क्या होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x tan ऑफ x हो जाएगा। तो ये tan x, अब tan y तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आने के बाद 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। y भी कांस्टेंट रहेगा, उसका इंटीग्रेशन आउटसाइड में आके 1 का इंटीग्रेशन x रहेगा और ये जाएगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट तो हमने कवर कर दिया है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशंस है वो इंटीग्रेशंस क्या करने हैं हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पुट करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।